Hello students, my name is Dr. Ibomna. I have done PhD from HNB Gurgaon Central University. I have also qualified UC NET and B.Ed. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you what are the objectives of 5-year planning. Economic planning was set up by Planning Commission in 1950 under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru. आपको पता है अब प्लानिंग 5-ईयर प्लान खत्म हो चुके हैं। 5-ईयर प्लान की जगह नीति आयोग आ चुका है। जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था। बट आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-ईयर प्लानिंग। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है 5-ईयर प्लानिंग का वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, अगर हम बात करें 5-ईयर प्लानिंग का जो पहला मकसद है वो क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट हो, मीन्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे क्या हो, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सिस्टेंटली, मीन्स कंटिन्यूसली, या इन हमें कह रहे इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉन्सिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज कॉन्सिस्टेंट मतलब लगातार हो, इज कॉन्सिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम करें इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉन्सिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सीधी बात है कि जितना गुड जीडीपी का फॉर्मेशन होगा, जितना जीडीपी मीन्स ऑल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। जितना भी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उतना ज़्यादा हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो तो हम ये कहते हैं कि जीडीपी का सीधा संबंध किससे है, इकोनॉमिक ग्रोथ से है। हमारा सीधा संबंध क्या है, जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी से क्या होता है, इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आप ये समझ लो। तो मैंने कहा जीडीपी मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज जीडीपी। और जीडीपी अगर अब लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट संबंध है। जीडीपी अच्छा होगा तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट, हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं पर्सन वांट टू डू वर्क एट ए गिवन वेज रेट। एक आदमी काम करना चाहता है, पर्सन वांट टू डू वर्क एट ए पर्सन वांट टू डू वर्क एट ए गिवन वेज रेट, एट ए गिवन वेज रेट, एट ए गिवन वेज रेट, and he will get a job, and he will get a job। उसे क्या होता है, जॉब मिल जाता है। ए पर्सन want to do work at a given wage rate and he will get a job is known as full employment। तो हम भी चाहते हैं कि क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो देश में, कि जो भी काम करना चाहता है उसे काम मिल जाए। हम चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट 95% मतलब आदमी को काम मिल जाए। हम यही चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी ये चाहती है, हमारा देश ये चाहता है, और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग ये चाहती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट ले, पर्सन वांट टू गेट ए जॉब एट ए गिवन वेज रेट एंड ही विल गेट ए जॉब इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने बच्चों को समझा दिए। तीसरा पॉइंट, हम क्या चाहते हैं प्लानिंग में, क्या चाहते थे वो, उनका तीसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या था। जो तीसरा जो पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, मॉडर्नाइजेशन था। अब सवाल ये उठता है मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपडेट करना, हम ये कहें कि अपडेटिंग करना, एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, updating and adoption of modern technology in the process of growth, in the process of growth is known as what, modernization।
अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नोन एज व्हाट? मॉडर्नाइजेशन। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज की वजह से, इनोवेटिव आइडियाज की वजह से ग्रोथ हो जाना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हो गया, हम ये कहें आईटी में रेवोल्यूशन आ जाना, आईटी में क्या जाना? रेवोल्यूशन आ जाना। और हम ये कहें कॉल सेंटर, बीपीओ कॉल सेंटर, इनका बढ़ जाना, बीपीओ कॉल सेंटर्स, ठीक है, बीपीओ कॉल सेंटर्स। और अगर हम कहें मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो जाए, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाना। क्या हो जाना? ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया? राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन क्या हो गया? दुगना चौगुना हो गया हमारे देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन का बढ़ जाना, आईटी इंडस्ट्री का बढ़ जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, और इन सबको मतलब हम क्या कह सकते हैं? और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन्स, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन मीन्स औरतों को भी पूरी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन्स औरतों को भी पूरा राइट मिले, जैसे जैसे जेंट्स लेडीज़ों को, जैसे जेंट्सों को राइट मिल रहा है वैसे लेडीज़ों को भी पूरा राइट मिले। एम्पावरमेंट वुमन की पावर को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट्स 3 पता है। मॉडर्नाइजेशन का हो जाए मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना, साइंस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आईटी रेवोल्यूशन बढ़ जाना, ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ जाना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाना, और बहुत सी नई टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। अब आइए मैं बता रहा हूँ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ पॉइंट, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। हम क्या बने? अपने आप में निर्भर बने, सेल्फ रिलायंस बने, एंड सेल्फ सफिशिएंसी हो, और हमारे देश में पूरी क्या हो? सेल्फ सफिशिएंसी हो, सेल्फ सफिशिएंसी। ये 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। यही 5 ईयर प्लान का मोटो है, सेल्फ रिलायंस हो और क्या हो? सेल्फ सफिशिएंसी हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेल्फ रिलायंस का मतलब कहता है स्टेट ऑफ, हम ये कहते हैं सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हो गया कि हमको अपने फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से नॉन डिपेंडेंट होना है, नॉन डिपेंडेंस होना, ज़्यादा डिपेंड नहीं होना। हमें अपने रिसोर्स के लिए और लोगों के लिए डिपेंड नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के डिपेंड नहीं होना, ठीक है। अब आइए व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी। अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ये कहें स्टेट ऑफ द नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, upon the rest of the world, upon the state of non-dependence upon the rest of the world, rest of the world for the essential supplies in domestic, for the essential supplies। हम क्या कहेंगे? for the essential supply in the domestic economy, for the essential supplies in the domestic economy, in domestic economy। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है वो क्या हो? सेल्फ रिलायंस हो और सेल्फ सफिशिएंट हो। पहले हम क्या करते थे? हम इंपोर्ट करते थे, राइस एंड व्हीट भी इंपोर्ट करते थे, फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्री से, बट अब हमारी कंट्री क्या है? सेल्फ रिलायंस बन गई है, दे आर नॉन डिपेंडेंट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम खुद ही क्या कर रहे हैं? राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेन मोटिव था कि हम क्या रहे? सेल्फ रिलायंस रहे और सेल्फ क्या रहे? सेल्फ सफिशिएंसी रहे। लास्ट टॉपिक इसका ये है,
हमारा जो मेन टारगेट है 5 ईयर प्लान का वो है इक्विटेबल, 5वां, इसका मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब सवाल यह है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं कि व्हेन इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड, इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, इसे क्या बोलेंगे? इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन डिफरेंसेस इन इनकम आर अलाउड, when differences in income are allowed, when differences in income are allowed, when differences in income are allowed, वो क्या हो? जब क्या हो? when differences in income are allowed but only within certain limit, but only within a certain limit। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो हो बट सर्टेन लिमिट में हो। ऐसा ना हो कि एक सर्जरी वाला 1 घंटे के 50,000 रुपये ले जा रहा है और एक बेचारा, एक मजदूर जो है 12 महीने में 50,000 रुपये नहीं कमा पा रहा। इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए। इनके में ठीक है थोड़ा बहुत तो चेंज है बट इतना भी ज़्यादा वास्ट डिफरेंस, गल्फ नहीं होना चाहिए कि एक की इनकम बहुत ज़्यादा, एक की इनकम बहुत कम। हार्ट सर्जरी वाला 1 घंटे में 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले जा रहा, गरीब आदमी पूरे साल भर 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। देश के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। ये हमारा ये है कि मतलब हमें क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है और इक्विटी के साथ करना है। इक्विटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, ताकि सोशल जस्टिस हो सके। इक्विटी का मतलब क्या हो? ताकि क्या हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद सोशल जस्टिस हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद क्या हो? विद सोशल जस्टिस हो। इक्विटी का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद सोशल जस्टिस के साथ हो। तो आपने देखा मैंने स्टूडेंट्स 5 ईयर प्लान करवाया। 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन करती है 1950 में अंडर द चेयरमैन पंडित जवाहर नेहरू। इसका मेन मकसद है, अगर हम इसका मेन मकसद मैंने आपको पहले समझाया था, सबसे पहला मकसद है इसका जीडीपी ग्रोथ रेट होना। सेकंड पॉइंट मैंने बच्चों को बताया था मॉडर्नाइजेशन होना। थर्ड बताया था मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट होना, सेल्फ सफिशिएंसी होना, सेल्फ रिलायंस होना और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना। ये सारे पॉइंट्स मैंने 5 ईयर प्लान के बता दिए हैं। आप इसको करिए, बोर्ड में लिखिए बढ़िया तरीके से, और ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड मार्क्स। थैंक्स डॉक्टर विभोना। वंदे मातरम।